अगर आप भी कोई इंटरनेट प्लान जो है यूज़ कर रहे हैं और उसे अगर स्विच करने की सोच रहे हैं या फिर एक नया ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेने का प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो शायद आपके काम आ सकता है। क्योंकि मैं जो है कई सालों से रेलवायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ और रिसेंटली ही मैंने जो है एयरटेल ब्रॉडबैंड कनेक्शन के अंदर स्विच किया है। दोनों प्लान ही 100 एमबीपीएस के प्लान है, लेकिन फिर भी मैंने स्विच किया है। तो आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया है और अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन की। तो तकरीबन इसको जो है मुझे आई थिंक 3 ईयर या उससे ज़्यादा का समय हो चुका है, तकरीबन 4 साल रेल वायर का ब्रॉडबैंड कनेक्शन हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे और उसका मंथली बिल अराउंड आता था 710 रुपीज़ और जो स्पीड है वो अराउंड 100 एमबीपीएस की स्पीड आती थी। मैंने कई सारे वीडियोस जो है चैनल के ऊपर बना रखे हैं जो स्पीड है कभी 100 कभी 150 एमबीपीएस तक भी आती थी। वहीं पे हमने अभी जो है रिसेंटली लाइक फ्यू मंथ्स हुए हैं, हमने जो है एयरटेल कनेक्शन के अंदर स्विच कर लिया है। इसके अंदर भी वही है, 100 एमबीपीएस की स्पीड है। हाँ, इसका जो प्रीमियम है जो मंथली है वो थोड़ा सा ज़्यादा आता है, लाइक 100 रुपीज़ के अराउंड ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने जो है एयरटेल के अंदर स्विच किया है। कुछ साल पहले जब हमने जो है वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया था, उस समय हमें जो है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत थी और उस समय मेरे एरिया के अंदर जो है सिर्फ एक रेल वायर ऐसा ऑप्शन अवेलेबल था जो हमें इस तरह के हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी दे सकता था। तो हमने बिना सोचे समझे जो है रेल वायर कनेक्शन जो है इंस्टॉल करवा लिया। उसके अंदर जो है फाइबर वगैरह की केबल लगना हुआ या वाईफाई राउटर वगैरह, वो सब कुछ हुआ और उसकी कॉस्ट भी आई थिंक अराउंड मे बी 3 to 4 थाउजेंड के अराउंड सिर्फ इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह लगी थी। उसके बाद जो इसके मंथली बिल्स वगैरह आ रहे हैं वो अलग है। अभी तक हमें इसके अंदर रेल वायर के अंदर कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर जो कनेक्शन नए लगते गए, तो वैसे वैसे जो स्पीड है वो कम होती गई। रेल वायर के साथ हमारी प्रॉब्लम ये होने लगी कि शाम के 4 या 5 बजे के अराउंड बहुत ज़्यादा जो है नेटवर्क के ऊपर जैसे लोड बढ़ता था, उस समय स्पीड कम हो जाती थी और हमारा जो रिमोट वर्क का काम है उसके अंदर हमें जो है हाई स्पीड हर समय चाहिए, लाइक मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो, उस समय हमें जो है हाई स्पीड चाहिए होता था। तो रेल वायर वहाँ पर प्रॉब्लम करने लगा था क्योंकि रेल वायर इस एरिया के अंदर जो है 700 रुपीज़ में अराउंड 100 एमबीपीएस की आपको स्पीड दे रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे यूज़र ने ये सेम प्लान एक्चुअली जो है ऑप्ट किया। उसकी वजह से इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गए थे। दूसरी चीज़ रेल वायर के अंदर एक ये भी इन्होंने कर दी कि वैसे तो ये लोग बोल रहे हैं कि अनलिमिटेड डेटा आपको मिलेगा, लेकिन जो 100 एमबीपीएस का जो प्लान है, 100 एमबीपीएस की जो स्पीड है वो आपको मिलेगी सिर्फ 1500 जीबी तक। आप सोच रहे होंगे यार 1500 जीबी तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो लोग जैसे कंटेंट वगैरह बनाते हैं उन्हें पता है कि 1500 जीबी महीने के लिए उतना ज़्यादा भी नहीं है। और वहीं पे जो लोग रिमोट जॉब वगैरह करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर है जिन्हें पूरे दिन कॉल्स वगैरह करने रहते हैं या कोडिंग वगैरह का काम करते हैं, सब ऑनलाइन चलता है, वहाँ पर भी जो है ये 1500 जीबी में काम चल जाता है। लेकिन हर समय आपके दिमाग में रहता है यार कहीं डेटा ये खत्म ना हो जाए। क्यों? क्योंकि जैसे वो खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद आपकी स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा गिर जाएगी और वहाँ पर आप जो अपने जो प्रॉपर काम है, वीडियो अपलोड करना हुआ या अगर आपको कॉल्स वगैरह लेनी हुई तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएंगी। तो ये सारी चीज़ों को जो है देखते हुए हमने जो है एयरटेल में स्विच किया है। क्योंकि एयरटेल का क्या है, और जो है जैसे अगर आप जियो वगैरह में चेक करते हैं, बीएसएनएल में चेक करते हैं, रेल वायर में चेक करते हैं, वो बोलते हैं अप टू 100 एमबीपीएस। उनकी स्पीड जो है उतनी स्टेबल नहीं रहती है, काफ़ी समय कम रहती है, लाइक इवनिंग के समय कम रहेगी या सुबह 9 या 10 बजे तक कम रहती है क्योंकि यूज़र उस समय काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन एयरटेल अकेला ऐसा प्रोवाइडर है जो आपको थ्रू आउट द डे जो है स्टेबल कनेक्शन प्रोवाइड करता है। मैं जब गुड़गांव में रहता था दिल्ली एनसीआर में, तो वहाँ पर भी मेरे पास एयरटेल का कनेक्शन था। अराउंड 40 या 50 एमबीपीएस का प्लान हमारे पास था। उसके अंदर हमें जो है मोस्ट ऑफ समय जो 40 एमबीपीएस थी वो स्पीड हमें मिलती थी। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा है कि 100 एमबीपीएस का हमने प्लान ले रखा है, मोस्ट ऑफ समय 100 एमबीपीएस की स्पीड रहती है। दूसरा इसका ये है कि इसका प्रीमियम रेल वायर और के अराउंड थोड़ा ज़्यादा महंगा है। इस वजह से लोगों ने जो है रेल वायर का प्लान अभी तक ऑप्ट करके रखा हुआ है। इसके ऊपर उतना ज़्यादा लोड नहीं है। तो हमें जो है थ्रू आउट द डे, लाइक चाहे इवनिंग के समय वो 5 बज रहे हो या रात के 8 बज रहे हो, हमें जो है तकरीबन 100 एमबीपीएस के अराउंड की स्पीड मिल जाती है। कोई ड्रॉप वगैरह उसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। अब अगर मैं बात करूं यार एक प्रीमियम के रिगार्डिंग, बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा होगा यार ये जो प्लान तुम बता रहे हो ना वीडियो के अंदर, ये तो उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल ही नहीं है। देखो, जब आप रेल वायर या एयरटेल के ऑफिशियल चैनल के थ्रू ये कनेक्शन लेते हो, लाइक एयरटेल एक्सट्रीम वगैरह फाइबर से ऑप्शन लेते हो, तब आपको जो है उनके प्लान से पड़ता है।
लेकिन ये जो मैं ले रहा हूँ ये लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ले रहा हूँ। एक ही सर्विस प्रोवाइडर है, मल्टीपल कंपनीज के ऑप्शन वो देता है, लाइक आप रेल वायर लगवाओ, बीएसएनएल, जियो, एयरटेल, जो चाहो आप उनके थ्रू ले सकते हो। तो ऐसे में होता क्या है कि आपको वो कोई और बेनिफिट नहीं देते। जैसे एयरटेल में होता है ना कि आपको बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में मिल जाता है, जियो में भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका प्राइस थोड़ा कम हो गया, लाइक 100 या 150 रुपीज़ हो सकता है आपको थोड़ा कम में दे वो, लेकिन आपको ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। आपको सिंपल जो है आपको एक वाईफाई राउटर मिलेगा और आपको इंटरनेट मिलेगा। तो ये टिप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप एक नया ब्रॉडबैंड या इंटरनेट प्लान अगर लेने की सोच रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। और ये वो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इनकी वजह से आपने जो है एयरटेल के अंदर स्विच किया है। ओके, आप कौन सा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करते हैं, क्या आप उससे हैप्पी हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।